और इस वक्त हमारे तमाम वरिष्ठ सहयोगी इसी बड़ी खबर पर लगातार बने हुए हैं। चर्चा में हमारे दो एग्जीक्यूटिव एडिटर प्रबल प्रताप सिंह और एमके झा हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही साथ हमारे मैनेजिंग एडिटर आशुतोष भी हमारे साथ बने हुए हैं। प्रबल, इस पूरे मुद्दे पर विपक्ष का जो रुख है उसे देखकर क्या कहा जा सकता है? एक नई एनर्जी नजर आ रही है क्या? देखिए, जहां तक बीजेपी का सवाल है उसके लिए ये मुद्दा लिब्रान कमीशन की रिपोर्ट है, अपने आप में उसको एक मुद्दा मिल गया है जिसके आसपास वो थोड़ी राजनीति कर सकें। बाकी जो दूसरे दल हैं जो कि गन्ना किसानों के मुद्दे पे या महंगाई के मुद्दे पर जो कांग्रेस के खिलाफ खड़े थे, उनके लिए, जो अपने को सो कॉल्ड सेकुलर पार्टीज क्लेम करते हैं, उनके लिए ये अहम ये है कि आखिर इस कमीशन ने अपनी सिफारिशें क्या की हैं, क्या उस सिफारिशों पर सरकार अब कौन सी कार्रवाई करेगी। अभी 3 कॉपी पेश की गई, उसे लाइब्रेरी में रखा गया है। सदस्यों को कहा गया है जाके उसके पढ़ लें, एटीआर है उसके मजमून को पढ़ लें, उसके बाद गुरुवार को बहस होगी। और अभी जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं उसी लाइब्रेरी में गए हैं उस रिपोर्ट को पढ़ने के लिए, या एटीआर जो सरकार उस पर एक्शन टेकन रिपोर्ट लेगी उसकी जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं उसके बाद। लेकिन जहां तक बीजेपी का सवाल है, बीजेपी को जाहिर तौर पे एक नई जान इस लिब्रान कमीशन की रिपोर्ट से उसके में एक नई जान जरूर आई। अब उसका राजनीतिक नफा नुकसान कितना होगा लंबे समय में, ये अभी इसको कहना मुश्किल होगा। लेकिन कांग्रेस को घेरने के लिए विपक्ष को एक मौका जरूर मिला कि जो रिपोर्ट गृह मंत्रालय के पास थी आखिर वो मीडिया में कैसे गई, और इसी का दबाव शायद पड़ा कि वो रिपोर्ट आज पेश हुई पार्लियामेंट में। बिल्कुल, बीजेपी में एक नई जान जरूर नजर आ रही है। आशुतोष हमारे साथ मौजूद हैं। आशुतोष, क्या ऐसा इसी वजह से होता है? अब बीजेपी के तमाम बड़े नेता हैं जिन्हें दोषी करार दिया गया है, ये हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, और इस रिपोर्ट में भी ऐसा ही होगा। जो लीक रिपोर्ट हुई है उसके मुताबिक भी ऐसा ही है, लेकिन फिर भी बहुत ही एग्रेसिव नजर आ रहे हैं बीजेपी के तमाम बड़े नेता, मानो बहुत बड़ा काम किया हो। क्या यही वजह है? इसके पीछे की वजह यही है कि सबको मालूम है कि कार्रवाई तो कुछ होनी नहीं? देखिए समीर, इसमें कार्रवाई की बात नहीं, दरअसल पिछले दिनों आरएसएस का डंडा लगातार बीजेपी के ऊपर पड़ रहा है। तो अगर बीजेपी अब इस अयोध्या के मसले पर भी अगर एकजुट होने की कोशिश ना करे, अगर वो एनर्जाइज दिखाने की कोशिश ना करे, तो आप यकीन मानिए कि इसके बाद बीजेपी के बारे में उनके जो कार्यकर्ता है वो भी उनके बारे में पूछना बंद कर देंगे कि आप लोग आपस में इतनी गुटबाजी करते हैं, आपको वो मुद्दा भी याद नहीं रहता जिस मुद्दे के ऊपर पार्टी इतनी बड़ी हुई है और जिसकी वजह से पार्टी के तमाम नेता इतने बड़े हो गए हैं। तो ये बीजेपी की वैचारिक मजबूरी है। जब राम मंदिर का मुद्दा आएगा, जब राम मंदिर का मुद्दा संसद के बाहर उठेगा, तब इन सबों को एकजुटता दिखानी पड़ेगी। ये मजबूरी की एकजुटता हो, भले ही क्षणिक हो, लेकिन इन्हें करना पड़ेगा। बिल्कुल, और इस वक्त अपने दर्शकों को ताजा जानकारी ये भी दे दें, राज्यसभा की ये तस्वीरें हम आपको कुछ देर पहले की दिखा रहे हैं। झड़प हो गई बाकायदा, लिब्रान कमीशन की रिपोर्ट पर हंगामा इस कदर बढ़ा, राज्यसभा को स्थगित करना पड़ा। और अब जो ताजा खबर हमें मिल रही है उसके मुताबिक लोकसभा को भी स्थगित कर दिया गया है, यानी संसद के दोनों सदनों को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। हमारे वरिष्ठ सहयोगी मृत्युंजय कुमार झा भी हमारे साथ बने हुए हैं। एमके, जो लीक रिपोर्ट हुई है उसमें साफ तौर पर आज इंडियन एक्सप्रेस ने यह भी कहा है कि लाल कृष्ण आडवाणी और इनकी पूरी पार्टी सिर्फ 200 मीटर की दूरी पर थी बाबरी ढांचे से जब उसे ध्वस्त किया जा रहा था, और लाल कृष्ण आडवाणी ने अपनी तरफ से कोई कोशिश नहीं की कारसेवकों को रोकने की, जबकि बीजेपी के तमाम बड़े नेता लगातार यही बात कहते आए हैं कि रोकने की कोशिश की गई थी, हमने बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन कारसेवकों का हुजूम कुछ मानने को तैयार नहीं था, उसने बाबरी ढांचे को गिरा दिया। देखिए, जहां तक सवाल है, ये लोग कह रहे हैं और पहले भी उन्होंने यही इसी तरह की बातें कही हैं, लेकिन जहां तक सवाल है, अब जिससे भी पूछ लीजिए, जो लोग वहां बतौर पत्रकार वहां जो लोग वहां मौजूद थे, मैं भी वहां मौजूद था, और ये साफ साफ वहां दिखा था कि किसी भी बड़े बीजेपी के किसी भी बड़े नेता ने, आरएसएस के किसी बड़े नेता ने, बजरंग दल के किसी बड़े नेता ने किसी भी तरह से वहां पर कारसेवकों को रोकने की कोई कोशिश नहीं की। और मैं तो यहां तक कहूंगा कि इन लोगों ने कार्यकर्ताओं का एक ऐसा दल तैयार किया था जो बाकी लोगों की अगुवाई कर रहा था। क्योंकि अगर आप देखें तो जो सबसे बड़ी बात है कि जब सारा हंगामा बाबरी मस्जिद के सामने हो रहा था, तो कार्यकर्ताओं का एक दूसरा ग्रुप जो था, जो पीछे से बाबरी मस्जिद के गुंबद पे चढ़ा था, और अगर उसकी हाइट देखें तो ये किसी हम जैसे और आप जैसे आदमी के लिए उस हाइट पर चढ़ना बिना किसी अभ्यास के या बिना किसी मैं कहूंगा सामग्री के चढ़ना इतना मुमकिन नहीं था। चारों तरफ वो कटीली तार की उस पर बाड़े लगे हुए थे, काफी हाइट थी उसके दीवार की, और उसके ऊपर गुंबद पर चढ़ना, और वो भी सारे
फावड़े, कुदाल और जिस तरह की जो भी चीजें मिल सकती हैं जो किसी पक्के निर्माण को ध्वस्त करने में काम आ सकती हैं। बिल्कुल एमके, यहां पर मैं आपको थोड़ी देर के लिए रोकना चाहूंगा। क्या कुछ आपने अपनी आंखों से देखा हम आपसे दोबारा जरूर सुनेंगे, लेकिन इस वक्त अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं राज्यसभा की तस्वीरें और राज्यसभा की कार्यवाही पर हमारे सहयोगी महेंद्र श्रीवास्तव लगातार अपनी नजर बनाए हुए थे। महेंद्र, ये हुआ क्या है जिसके बाद राज्यसभा को स्थगित करना पड़ा है? कुछ सांसदों को हम लड़ते झगड़ते देख रहे हैं इन तस्वीरों में।